तो 5 वर्ष के आगे उस बच्चे की आयु है ना, अभी का आयु जो है x+5 आपका 5 वर्ष जब हो जाएगा फिर उस बच्चे का आयु जो है 5 और बढ़ जाएगा, यानी कि अभी जो लिखा हुआ है ना उसमें क्या होगा 5 बढ़ जाएगा। x आपका जोड़, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे, यह आपका हो चुका है। फिर मनुष्य का आयु हम लिखेंगे, ये हम लिखेंगे और इसमें 5 बढ़ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे अभी, तो वहां पे लिखा गया कि 5 वर्ष प्रश्नानुसार अब काम होगा, है ना। आपका जो भी काम होगा 5 वर्ष आगे को लेकर के, है ना, यानी कि इसे लेकर के आपको कह रहा है कि जो मनुष्य है उस मनुष्य का जो आयु है ना, ये जो आपका आयु है अपने बच्चे के आयु के, अपने बच्चे का ये जो आयु है ना इसके कुछ इस प्रकार से होगा, गुना बगड़ा करके, है ना, आपके बुक में लिखा गया। हम क्या करेंगे, पहले गुना का काम कर लेंगे, ये आपका सही रह जाएगा। इक्वल गुना करके जो होगा वो लिखिएगा, जोड़ आपका गुना जो होगा वो लिख लीजिएगा। x बराबर के पहले होगा ये आप लिख लेंगे, बराबर के आगे जोड़ है पहले माइनस आपका होगा, इक्वल ये लिखेंगे, बराबर के पहले जोड़ है आगे आपका माइनस होगा। सॉरी, यहाँ पे जो गुना है वो कुछ इस प्रकार से होगा, कम करके 4x होगा, इक्वल आपका कम करके जो होगा वो लिख लेंगे, x बराबर 20, और ये जो गुना में है तो भाग में, भाग करके 5 आपका। लेकिन हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा गया बल्कि उनके अभी का आयु पूछा गया, अभी का आयु यानी कि ये वाला जो आयु है ना सो पूछा गया। लिखेंगे अब ये जो है सो आखिरी में आप ये लिख लेंगे, है ना, कि आयु बराबर क्या आपका लिखा गया x+5, लिखेंगे हम x का वैल्यू आपका 5 + 5 आपका, जोड़ के जो होगा वो लिख लेंगे, और उसी प्रकार मनुष्य का आयु हम लिखेंगे। x+5, 7 कुछ नहीं है, बीच में गुना होगा, x का वैल्यू 5, गुना करके जो होगा वो लिखिएगा, जोड़ 5 आपका होगा, इक्वल ये आपका आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, है ना। वहां पे कहा गया कि राम और रहीम का आयु, है ना, रेशियो में लिखा गया। आपको पहले ही कह चुके हैं कि जब भी कुछ आपका रेशियो में लिखा होगा ना उन्हें मानिएगा आप एक्स करके। आपको फिर से कह रहे हैं कि जब भी कुछ आपका रेशियो में लिखा होगा उन्हें किस प्रकार से आप मानिएगा, एक्स करके जो है मान लीजिएगा। अभी का जो प्रश्न है ना, जो वैल्यू आपका लिखा हुआ है रेशियो में लिखा हुआ है, हम किस प्रकार से मानेंगे, एक्स करके जो है मानेंगे। लिखेंगे माना कि राम की आयु बराबर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और रहीम की आयु, है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो काम आता होगा वो क्या होगा कि बेसिकली प्रश्न के अनुसार होगा, है ना। तो प्रश्न का जो के अनुसार जो आप काम करिएगा इसको लिख लीजिएगा। आपको कहा गया कि अगर राम जो है जो उम्र है ना, वो क्या कह रहा है, राम जो है जो उम्र है उससे कम उम्र का हो, है ना, तो राम का जो उम्र है वो क्या कह रहा है, उसे कहिएगा कम कह रहा है। राम का ये है ना, ये लिख लीजिए, और इससे कम कह रहा है माइनस, क्या कम कह रहा है सो भी चेक कर लेंगे। रहीम का ये बड़ा कह रहा है, रहीम ये है बड़ा है, जोड़ करके चेक कर लीजिएगा क्या से बड़ा है, तो यहाँ लिखाएगा हो चुका है। फिर जो है ना रहीम का जो आयु होगा राम के आयु के 6 गुना होगा, तो 6 गुना किसमें आपका लगा, राम के आयु के 6 गुना। राम के आयु से काम यहाँ की, यानी कि इसमें आपका 6 से गुना होगा। अब हल करने के पहले हम क्या करेंगे, जहां जहां पे गुना होगा वहां पहले हम गुना का काम करेंगे। इसका जो गुना होगा वो आप लिख लीजिएगा,
माइनस आपका जो गुना होगा तो हम लिख लेंगे इक्वल बाकी जो है तो। अब हम क्या करेंगे, x को बराबर के पहले कर लेंगे और संख्या को बराबर के आगे हम करेंगे, ये रह जाएगा। बराबर के आगे प्लस है ना, पहले माइनस आपका इक्वल बराबर के पहले माइनस है आगे प्लस आपका, जोड़ करके ये होगा, ये भी एक्स आपका और ये भी एक्स आपका, कम करके जो होगा वो लिख लेंगे इक्वल आपका, इन्हें जोड़ करके 20 आपका होगा। x बराबर 20 और ये जो गुना में है तो भाग में, भाग करके हम लिख लेंगे। x का वैल्यू जो है हो चुका है। आखिरी में पूछा गया सिर्फ x का वैल्यू नहीं पूछा गया बल्कि राम और रहीम का आयु पूछा गया, तो लिखेंगे आखिरी में राम की आयु बराबर है ना, राम की आयु बराबर जहाँ को x आपका लिखा होगा तो लिख लेंगे, यह आपका सही रहेगा। बीच में कुछ नहीं है गुना, x का जो वैल्यू है ये लिख लेंगे इक्वल आपका 6 वर्ड से। अब लिखेंगे हम रहीम की आयु है ना, रहीम की आयु बराबर है ना, रहीम का जो आयु है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये हम लिख लेंगे, बीच में कुछ नहीं है गुना होगा, x का वैल्यू आपका ये रहा इक्वल 16 वर्ड से। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर है ना। तो वहां पर जो है ना एक कोई बच्चा होगा है ना, और एक उस बच्चे के जो है पापा होंगे और उनके उम्र का जो योगफल है तो लिखा हुआ है, तो उनके उम्र का योगफल आपके बुक में लिखा हुआ है और पूछा गया कि उनका अलग अलग जो उम्र है तो क्या हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं मालूम कि किसका उम्र क्या होगा, किस प्रकार से होगा। मानेंगे पहले हम वहां पे, माना कि आयु बराबर है ना, क्या आपका हो जाएगा x वर्ग हो जाएगा है ना। अब लिखा गया कि इनका उम्र है ना और जो इनका बच्चा होगा उनके उम्र का योगफल जो है 40 आपका है, तो इनकी आयु है ना जोड़ उस बच्चे की आयु है ना बराबर आपका 40 लिखा हुआ है। इनका जो आयु है ना x लिखे हुए हैं आप, बच्चे का आयु आपको नहीं मालूम है वैसे ही रह जाएगा इक्वल 40 आपका होगा, ये आप ऐसे ही लिख लेंगे। 40 आपका होगा, बराबर के पहले जोड़ है ना आगे माइनस आपका होगा, ये जो है ना हो चुका है। आगे कहा गया कि जो इसके पापा इस प्रकार से होंगे है ना, तो इनके पापा का जो उम्र x वर्ग से है, लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार, तो इनके पापा का जो उम्र आपका x वर्ग से है ना, ये क्या होगा, बच्चे का जो उम्र है ना, बच्चे के उम्र के 6 गुने है ना, के 6 गुने से है ना गुना 6 से 5 बेसी है, जोड़ आपका क्या होगा 5 होगा। x बराबर पहले गुना का हम काम करेंगे, इनका जो गुना होगा तो लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस आपका गुना क्या होगा 6x जोड़ आपका 5। अब यहाँ पर जो है ना x को बराबर के पहले हम कर लेंगे और संख्या आपका बराबर के आगे ही रहेगा, x लिखेंगे, बराबर के आगे माइनस में है पहले प्लस में हो जाएगा इक्वल, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। अभी इन्हें हम जोड़ेंगे, जोड़ के 7x होगा इक्वल, इन्हें जोड़ के जो होगा वो हम लिख लेंगे x बराबर, ये आप लिखिए और ये जो गुना में है तो भाग में होगा, भाग कर लेंगे आप, x बराबर हो चुका है। अब आखिरी में जो है इनका उम्र आप लिख लेंगे, बराबर आपका x लिखा हुआ है और x का वैल्यू आपका ये रहा, फिर बच्चे का जो उम्र होगा वो लिख लीजिएगा, बराबर जो लिखा हुआ है तो आप लिख लेंगे, ये होगा माइनस आपका x का वैल्यू आपका ये रहा, लिख लेंगे, कम करके 5 आपका होगा 5 वर्ड से है ना,
और ये भी आपका वर्ष में होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न आपका कहा गया कि ए की आयु जो है ना बी की आयु से 9 वर्ष ऊपर है ना। तो अगर बी का आयु मालूम होगा ना, फिर जाकर के आपको जो है ए का भी आयु मालूम होगा। अभी के लिए हमको नहीं मालूम है कि ए का आयु क्या है और बी का आयु जो है सो क्या है। तो हम मानेंगे वहां पर कि जो बी का आयु है ना वो जो है पहले मानेंगे x वर्ग होगा। लिखेंगे माना कि बी की आयु बराबर x वर्ष। यह आपका हो चुका है। बी का आयु हो चुका है x वर्ष, हम माने हैं। अब कह रहा है कि ए की जो आयु है ना वो इससे 9 ऊपर है। तो लिखेंगे ए की आयु बराबर, ये जो है तो है ही आपका, इससे आपका 9 बेसी है, यानी कि जोड़ आपका क्या होगा 9 होगा। ये भी हो चुका है आपका जो है। अब लिखेंगे 21, यानी कि प्रश्नानुसार आपको कहा गया कि ए का जो आयु है ना तो अभी से आगे कह रहा है, आगे यानी क्या होगा